नमस्कार, मैं दीपक शर्मा मौजूद हूँ अभी जंतर मंतर पर और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब से गुरजीत जी जो कि पंजाब से एमपी हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि ये क्यों बैठे हैं इतनी कड़ाके की ठंड में, क्यों ने शुरू किया है। हमारी तो यही मांग है कि पार्लियामेंट सेशन शुरू करे, प्रधानमंत्री वहाँ आकर जवाब दे कि किसान क्यों 5-7 लाख किसान रोड के ऊपर बैठा हुआ है, क्यों नहीं उसकी बात सुनी जा रही। बच्चे रोड के ऊपर हैं, वृद्ध लोग रोड के ऊपर हैं। विंटर सेशन आप बुला नहीं रहे। कोरोना में जब आपने ये काले कानून लेके आना था तब तो आपने सेशन बुला लिया था, लेकिन अब क्या दिक्कत है? अब बुलाकर ये किसान से बात कर कानून वापस लें। और देश में क्या स्थिति है चाइना की, चाइना कहाँ तक घुस आया है, इकॉनमी कहाँ खड़ी है, ये सब बातें पार्लियामेंट में आकर बोलें। ये मन की बात कर ली, ट्वीट कर लिया, इंस्टा कर दिया, इससे थोड़ा ना बात हल होगी। पार्लियामेंट में जहाँ कानून बने हैं वहाँ इस पर फिर दोबारा बहस हो। सर, गृह मंत्री अमित शाह की लगातार किसानों से बात चल रही है, आपको क्या लगता है कब तक ये संभव हो पाएगी जो बात है? भाई बात तो चल रही है, एक दिन बात करते हैं, दूसरे दिन इनके जो मिनिस्टर मंत्री लोग हैं वो ऐसी बात कर देते हैं जैसे कह देते हैं चाइना पाकिस्तान से है, ये नक्सलाइट है, ये हम बिल वापस नहीं लेंगे। भाई जब आपकी बात चल रही है तब तो पता ही है कि बिल आप वापस नहीं ले रहे, तभी बात कंप्लीट नहीं ना हो रही, तो उसको आप उकसाते क्यों? दूसरे दिन आदमी उकसाता है इधर, वो रोष करते हैं। देख कर एक बच्चे का माई बाप से रोष होता है, लेकिन माई बाप का किस बात का रोष? और वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो उनके 3 आदमी और लगा देते हैं कि जैसे इनको अब ये बात करके कंप्लीट नज़दीक आ गई है, अब आप ऐसा बयान दो कि वो लोग फिर बढ़ के जाएं। सो ये एक तरफ तो बात करते हैं, दूसरी तरफ उसको डीरेल करते हैं उस बात को। ये कहीं ना कहीं पूंजीपति लोग जो हैं वो इनको इनकी जो नुमाइंदगी करते हैं, उन्हीं के ऑफिस से, मेरे को लग रहा है उनके ऑफिस से इनको डायरेक्शन आती है, वैसे ये काम करते हैं। सर आपको क्या लगता है कि जो सरकार है क्यों नहीं सुन रही है? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की जो अभी तक किसानों की बातों को नहीं मान रही? सरकार इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि जो ड्राफ्ट हुआ है कानून, तीनों कानून जो ड्राफ्ट हुआ है वो बिल्कुल जैसे लग रहा है जैसे किसी कॉर्पोरेट हाउस ने ड्राफ्ट करके दिया है। जब किसान के साथ एग्रीमेंट होना है उसमें कोई क्लॉज ऐसी नहीं है कि किसान के साथ धोखा हो गया, कुछ हो गया, वो पुलिस में जा सकता है, उसको फ्री रखा है। उसके ऊपर जब वो क्रॉप के ऊपर लोन लेगा, लोन कौन चुकता करेगा? क्या उस जो कंपनी है उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो 1000-2000 एकड़ का लोन चुकता कर सकेगी? वो तो उसकी ज़मीन के ऊपर लोन होगा। तीसरी बात, जब वो वहाँ से फसल खरीद के लेकर आएगा वो फिर मंडी से खरीदेगा, अपनी मंडी बनाकर, टैक्स कोई नहीं देगा। तो वो जो मंडी उसकी प्राइवेट मंडी है, वो उसकी जो पीएमसी ख़त्म होगी, मार्केट जो सरकारी मार्केट है, उसको इजाज़त दे दी भी आप एक आधार कार्ड लाओ, कहीं से मर्जी फसल खरीदो, कोई वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, स्टेट का उसके ऊपर कोई निरंतर नहीं रहेगा। स्टेट का बिल्कुल इसके बीच में से ख़त्म कर दिया गया स्टेट को। और उसके बाद जब वो खरीद के ले गया, उसके बाद उसको भंडारण का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट दे दिया, जरूरी वस्तुओं में शोध का एक्ट, जिसमें इन्होंने बोल दिया कनक, गेहूँ, तेल, दाल जिनके ऊपर लगाम थी, ये सरकार बोलती थी इतना आप स्टॉक रख सकते हो बेचने के लिए, बाकी रखोगे तो ब्लैक मार्केटिंग होगी। तो उसको उसने खुल दे दिया, आप जितना मर्जी स्टॉक कर लो, आपको कोई पूछेगा नहीं। ये तीनों बिल जब जुड़ते हैं तो जो एक तो किसान के, 2 बिल तो किसान का सीधा नुकसान है, तीसरा बिल जो अर्बन लोग हैं उनके ऊपर महंगाई की मार पड़ेगी बहुत बड़ी, क्योंकि जो आटा मिल रहा है 25-30 रुपये किलो, ये 100 रुपये किलो बेचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक मार्केट को, जैसे ये प्याज है, प्याज भी इसमें से निकाल दिए गए। प्याज जब मार्केट में आता है तो वो स्टॉक हो जाता है, उसका भाव बढ़ जाता है। तो ये सब बातों का अब उसके फिर भी सरकार का निरंतर था, अब वो निरंतर भी खत्म हो गया। तो तीनों बिल जो है वो किसान के और आम लोगों के हक में नहीं है। सर लगातार किसान यूनियन के लोग बैठक कर रहे हैं अमित शाह जी के साथ, तो अभी आपको क्या लगता है कि कोई सरकार के द्वारा कोई आश्वासन दिया जा रहा है सर कि अमित शाह जी के? देखिए, बात तो करनी चाहिए, डायलॉग से ही हल होगा। हम तो यही चाहते हैं, मेरी बेस्ट विशेज भी है कि ये जल्दी हल हो। अब वो देखिए, उनके एक्सपर्ट मान गए हमने गलती की है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर मान गए हमने गलती की है, होम मिनिस्टर ने मान लिया हमारे से गलती हुई है। जब जो बेस था कानून बनाने का, जो कानून को नाम दिया गया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो वो जब बेस ही खत्म हो गया, वो मान लिया कि ये गलत हो गया हमसे, तो कानून का नाम किस लिए आपने रखना है? वो भी वापस ले लो। जब कानून ही वापस हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। सर हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया आप इस तरह कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, प्रॉपर बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी आपको क्या लगता है सर कि कितने दिन और बैठना पड़ेगा आपको, सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती? जब तक किसान जथेबंदी जो हैं वो इनकी बात प्रॉपर सुन के हल नहीं निकल जाता और ये पार्लियामेंट सेशन नहीं बुलाते, तब तक हम बैठेंगे।
किसान यूनियन के लोग भी बैठे हुए हैं सर, बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, पूरे बॉर्डर्स जाम कर रखे हैं, तो उस पर पूरे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हम इधर यंत्र मंत्र पे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ बैठने नहीं देते थे, वो यहाँ आना चाहते थे। हमने यहाँ हमारे मिनिस्टर हैं जसबीर गिल जी खडूर साहब से हैं, रवनीत बिट्टू जी लुधियाना से हैं, ये हमारे एमएलए हैं कुलबीर जीरा जी। आज मैं और ये दोनों ही भूख हड़ताल पे हैं। अभी भूख हड़ताल ख़त्म होगी क्योंकि टाइम हो गया। आज का दिन जो किसान जथेबंदियों ने बुलाई थी भूख हड़ताल, उसमें हमने दोनों ने शामिल हुए अनशन में। उसमें तो सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर बाकी किसान लोगों को, और जो यूनियन के लोग हैं उनको क्या संदेश रहेगा सर? मेरी किसान लोगों को तो यही संदेश है, धैर्य बना के रखे, शांति बना के रखे। ये उकसाने की बात करेंगे, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, इनके ऊपर मत जाइए। नंबर 2, आम लोगों को मेरा कहना है कि ये जो कानून बनने जा रहा है, ये बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, ये आपका जो छोटा मुद्रा बाजार है, जो किराने का बाजार है, ये सब बेचने जा रहे हैं। फिर वो उसके हिसाब से आपको रेट मिलेगा। तो आप ये देख लीजिए कि आपने आपका जो किचन का खर्चा है, आपकी रसोई का खर्चा है, वो 10,000 से 20,000 होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर कंट्रोल ही कोई नहीं है। कोई उसको पूछ नहीं सकता कहाँ माल स्टॉक किया, कितना किया। सो ये बात मेरी लोगों को है कि आप लोग भी समर्थन करें, चाहे ट्वीट करके करें, ईमेल करके करें, कार्ड एक चिट्ठी डाल दो प्रधानमंत्री को कि ये आप गलत कर रहे हो, उसको भी पता चले। आप लाइव न्यूज़ 100 आज पहुंचा है जंतर मंतर पर, और यहाँ गुरमीत जी जो पंजाब से एमपी हैं और लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। आज 8वां दिन हो चुका है और किसान बिल के विरोध में समर्थन कर रहे हैं। लगातार बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड है, दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ठंड कड़ाके की बढ़ती जा रही है, लेकिन जो एमपी हैं गुरमीत जी लगातार यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार धरने पर बैठे हुए हैं कड़ाके की ठंड के अंदर, किसान बिल के विरोध के समर्थन में सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसानों की मांगें पूरी हों। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100, कैमरामैन रूप सिंह के साथ मैं दीपक शर्मा।